सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो माई सेल्फ निशांत और आपको जो असाइनमेंट मिला है उसका नाम है बाइनरी काउंटिंग। तो आप लोग को असाइनमेंट में असिस्ट करने के लिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप बाइनरी काउंटिंग को समझेंगे तो बेटर रहेगा। आप लोग नॉर्मल काउंटिंग तो आप सबने पढ़ा है ना। यहाँ पे हमें 4 बिट बाइनरी काउंटिंग करना है। सो आवर असाइनमेंट इज़ 4 बिट बाइनरी काउंटिंग। सो हमने नॉर्मल काउंटिंग तो आप सबने पढ़ी होगी ना। यू हैव ऑल स्टडी दिस नॉर्मल काउंटिंग विच वी स्टडी इन आवर नॉर्मल क्लासेस, जहाँ पे हम लोग अपनी गिनती शुरू करते हैं। तो हम जीरो से शुरू नहीं करते, बट हमारा शुरुआत जीरो से होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, है ना। DEC इन शॉर्ट लिखते हैं इसको। दिज आर आवर डेसिमल सिस्टम। बट अगर हम बाइनरी की बात करें तो इन आवर बाइनरी सिस्टम वी हैव ओनली 0 and 1. So how we gonna represent all these number as 0 and 1? वहाँ पे ना आपके पास 3 होगा, ना 4, ना 8, ना 9. You have only 0 0 0 0. सो हम जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0। तो 4 बिट का अगर हमारा बाइनरी काउंटर होगा इट्स रिप्रेजेंट ऑल 0। 1 के लिए क्या करेंगे हम सर? 1 के लिए हमारा होगा 0 0 0 1, है ना। 2 के लिए हमारा क्या होगा? 0 0 1 0। सो हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर? तो जैसे आपने बचपन की क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा जो नंबर है अगर हम लिखते हैं सर डेसिमल में 75, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर 0, है ना। आप वैसे जनरली आप इसको लिखते नहीं हो, इसको 5 इंटू 1 लिख देते हो, चूँकि किसी पे पावर 0 होने से वो क्या हो जाता है? 1। सो इट बिकम्स 5 इंटू 1, इट बिकम्स 5। हाउ मच इज़ द 7? 7 की प्लेस वैल्यू होती है 7 इंटू 10 टू द पावर 1। सो दैट दिस इज़ द 0, दिस इज़ द 1th प्लेस। 1th प्लेस पे ये क्या हो गया सर? ये 70 हो गया सर। यहाँ पे अगर 4 होता तो हम क्या लिखते सर? इट बिकम्स 4 इंटू 10 टू द पावर 2। सो इट बिकम्स 4 इंटू 100 एंड इट बिकम्स 400। सो इसकी हमारी इसको हम लोग प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। सेकंड प्लेस हमारा जो है वो हंड्रेड्स का होता है। तो 0 10 हंड्रेड्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डेसिमल सिस्टम की जगह बाइनरी सिस्टम है। तो यहाँ पे जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है इट्स द नंबर 0 इंटू 2 टू दी पावर, यहाँ 10 की पावर होती है, यहाँ 2 की पावर 0। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 टू दी पावर 1। 2 टू दी पावर 1 क्या होता है सर? 2। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2। तो आपको दिख रहा है हम 2 को बाइनरी में 0 0 1 0। तो ये सारे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इट बिकम्स 0 इंटू 2 टू द पावर 2। इट बिकम्स 0 इंटू 2 टू द पावर 3। So that's how this is. So this is 0, this is 0, this is 0. So you will sum it up and you will get the number. तो ऐसे करके हम लोग जो है वो काउंटिंग करते हैं। अगर आपको समझना है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सर यहाँ की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 की, है ना। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इट वुड बी ग्रेट ना। ये हमारा 1 होता है सर, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, फिर हमारा 8 होता है, फिर 16 आता है, 32 आता है, 64 आता है। तो जैसे जैसे नंबर हमारा बढ़ते जाएगा बिट्स का, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारा ही 0 है, तो ये 0 हो गया। इसकी 1th वाली प्लेस पे हमारा 1 था तो ये 1 हो गया। इसके सेकंड वाले प्लेस पे 1 था तो ये सेकंड हो गया हमारा, है ना। ऐसे ही हम 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 3 कैसे बनता है सर? 2 + 1 3 बनेगा। तो हमारा 2 वाला भी 1 होगा और 1 वाला भी 1, तो 2 और 1 मिला के 3 बन गया यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं ऊपर से अगर आप लेके चलेंगे तो 4 के लिए क्या है सर? 4 का हमारा एक प्लेस वैल्यू हो, तो ये हमारा तीसरा नंबर डिजिट जो होता है वो 4 को रिप्रेजेंट करता है। इट बिकम्स 4। 5 के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 और 1 5, ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। 4 और 1 वाले पे हमने 1 दिया, 4 1 5। 6 के लिए क्या करेंगे सर? 4 2 6, तो 4 और 2 6। 7 के लिए क्या करेंगे सर? 4 2 6 1 7, है ना। और 8 के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 8 का एक हमारा प्लेस वैल्यू ही है, सो वी रिप्रेजेंट दिस 1 0 0 0। 9 के लिए क्या होगा सर? है ना, हमारा 6 3 9 हो सकता है ना। 6 तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? 8 1 9 कर सकते हैं, तो ये 8 हो गया और ये हमारा 9 हो गया। टोटल आगे भी बढ़ेगा हमारा। 9 से अगर 10 रिप्रेजेंट करना है हमें, तो 10 के लिए हमें करना पड़ेगा 8 और हमारा जो 2 है ना, ये यहाँ पे सेकंड डिजिट, इट बिकम 10। 11 हमारा क्या होगा सर? 11 8 3 11 होगा सर, है ना। सो इट बिकम 0 2 1 3 11। देन 12 के लिए हमारा 8 4 12, सो
तो इट बिकम्स 12। 13 के लिए आप देखेंगे तो इट बिकम्स 8 4 12 1 13 1 1 0 1 और हमारा ये हो गया 14। 14 के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 1 0 एंड द 15 इज़ 1 1 1 1। सो चारों हमारा 1। तो दैट्स हाउ दिस बाइनरी काउंटिंग ऑफ द 4 बिट विल वर्क। तो 0 से हमारा शुरू होगा और हम 4 एलईडी लगाएंगे यहाँ पे और एलईडी आपका पहले चारों 0 होना चाहिए, फिर हमारा पहली एलईडी जलनी चाहिए, फिर सेकंड एलईडी जलनी चाहिए, फिर दोनों एलईडी जलनी चाहिए, फिर थर्ड एलईडी, फिर ये और ये एलईडी, फिर ये एलईडी। तो ऐसे करके आप जो है वो बाइनरी काउंटिंग बनाएंगे और 0 से लेकर के 16 तक की आपकी बाइनरी काउंटिंग होनी चाहिए, 15 तक की सॉरी। तो टोटल आपकी 0 से आपकी 15 तक की बाइनरी काउंटिंग होगी। कैसे करेंगे सर? तो हम 4 एलईडी ले सकते हैं सर, है ना। विल टेक 4 एलईडीज़, है ना। और इन चारों एलईडी का हम क्या करेंगे सर, है ना, विल ऑल द ग्राउंड्स आर कॉमन। तो इसको सबको कॉमन करके हम लोग जो है ग्राउंड में लगा देंगे। एक को लगा लेंगे 13 में, एक 12 में, एक 11 में और एक पिन नंबर 10 में। किस में सर? ऊनो के, है ना, ऑर्डिनो यूनो के। और अलग अलग पिन को हम हाई करेंगे तो पहली बार में सारा 0 होना चाहिए। फिर हमारा जो है वो आप जिस तरफ से भी काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, है ना, तो ये हमारा जो है पहली बार में सारा एलईडी ऑफ 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 ऑफ। इट विल रिप्रेजेंट्स, है ना, 0 0 0 0। तो 4 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्या होगा सर? 0 0 0 1। तो यहाँ पे आप जो अगर नीचे वाले को लास्ट डिजिट मान के चल रहे हो तो इट बिकम्स ऑफ, है ना, ये ऑफ 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 और लास्ट वाला ऑन। नेक्स्ट हमारा क्या है सर? हमारा 2 है, 0 0 1 0। सो इट बिकम्स ऑफ ऑफ ऑन ऑफ। तो ऐसे करके आप जो है वो पूरा प्रोजेक्ट जो है आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स योर असाइनमेंट फॉर टुमारो। तो बाइनरी काउंटिंग में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एलईडी कैसे आउटपुट लेना है, कोडिंग कैसे करनी है, वो सारा आपको पता है। तो सिमुलेशन में या रियल लाइफ में आप करके हमको प्रोजेक्ट्स का असाइनमेंट भेज सकते हैं। सो दैट इज़ द असाइनमेंट ऑफ टुडे। होप टू सी योर असाइनमेंट टुमारो। थैंक यू।